खबर लखनऊ से है। लखनऊ में 28वें राष्ट्रीय युवा उत्सव 2025 के कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसमें मुख्यमंत्री योगी ने प्रतिभागी दलों को फ्लैग ऑफ किया। सीएम योगी ने हरी झंडी दिखाकर खिलाड़ियों को दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए रवाना किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर युवा महोत्सव मनाया जा रहा है और विश्वविद्यालयों में युवा संसद का आयोजन होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य का विकास देश के साथ साथ हो रहा है। पहले उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, लेकिन अब राज्य में शांति और विकास का माहौल है। क्योंकि आज आप युवा हैं। जब ये देश आने वाले 22-23 वर्षों में अपनी शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, उस समय आप भी अपने जीवन के युवा अवस्था को पार करके आगे बढ़ चुके होंगे, जीवन के अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे। उन स्थितियों में उस समय का भारत कैसा चाहिए, उस भारत के निर्माण की कार्य योजना जो आज देश के अंदर तैयार हो रही है, उस कार्य योजना में कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पहलू होंगे जिनको हम आगे बढ़ा करके लेके चल सकते हैं। एक पक्ष विकसित भारत को लेकर के युवाओं की क्या भूमिका होने वाली है, दूसरा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उसमें युवाओं की क्या भूमिका होगी। खासतौर पर एक युवा सार्वजनिक जीवन में आता है, उसके बाद संवाद की कला है कि नहीं है। एक राजनेता वही सफल हो सकता है जिसमें संवाद की कला हो। अगर वह संवाद की कला में माहिर नहीं तो वह कभी सफल राजनेता नहीं हो सकता है। और युवा संसद के आयोजन के कार्यक्रम के साथ आप सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। हम लोग बहुत बार कहते हैं इस बात को, ये परंपरागत छात्र संघ के चुनाव की बजाय हमें अपने विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में युवा संसद को प्रमोट करना चाहिए, जिससे एक नई पीढ़ी को हम वहां से आगे बढ़ा सके। लीडरशिप का गुण क्या होना चाहिए, उसकी समाज के प्रति और अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के प्रति क्या संवेदना होनी चाहिए। वह जीवन में, सार्वजनिक जीवन में राजनेता के रूप में काम कर रहा हो, प्रशासन या पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य कर रहा हो, एक अन्नदाता किसान के रूप में, प्रगतिशील किसान के रूप में या युवा उद्यमी के रूप में काम करना चाहता हो, किसी भी क्षेत्र में वो काम करे, लेकिन अगर उसके मन में राष्ट्रीयता का भाव नहीं है, अगर उसके मन में अपनी मातृभूमि के लिए प्यार नहीं है, अगर उसके मन में अपनी जनता के प्रति और अपने नागरिकों के प्रति संवेदना नहीं है, तो फिर उसकी प्रगति का कोई मायने नहीं है। और उस दृष्टि से हमारी युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इन सभी कार्यक्रमों के साथ साथ अन्य अनेक कार्यक्रमों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, कौशल विकास से जुड़े हुए कार्यक्रम होंगे या जीवन से जुड़े हुए अन्य तमाम कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का भी एक अवसर आपको प्राप्त हुआ होगा। और इस युवा महोत्सव के अवसर पर भी आपको उन आयोजनों के साथ जुड़ने का एक अद्भुत क्षण आपके सामने होगा। आप सभी 63 युवा उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करके राष्ट्रीय महोत्सव का भाग बन रहे हैं। इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश की विरासत और विकास की इस यात्रा में आप सब इसके सहभागी बने हैं। आप में से बहुत सारे युवा उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को देख रहे हैं। पिछले 7-8 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश जिस विकास की यात्रा को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, जिसने आज से 10 वर्ष पहले के उत्तर प्रदेश को देखा होगा, उसका स्मरण शक्ति अगर इतनी मजबूत है तो वह उस समय अपने को उत्तर प्रदेश का वासी कहने में संकोच करता था। जहां सुरक्षा का वातावरण नहीं था, दंगा होते थे, व्यापक अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, विकास के पायदान पर हम पीछे थे। आबादी में उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 स्थान पर आता था, लेकिन अर्थव्यवस्था में 6-7वें पायदान पर था।
हर एक क्षेत्र में पिछड़ता हुआ यह उत्तर प्रदेश पिछले 7-8 वर्षों में देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा हुआ है। तो इसके पीछे की सफलतम कहानी को जिन लोगों ने नजदीक से देखा है, वे वर्तमान को भी और भावी पीढ़ी को भी अगर इसके बारे में अवगत कराएंगे तो उन्हें प्रगति की सही मानक की जानकारी होगी। और मुझे लगता है यह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि आप इन सब मुद्दों पर आगे बढ़ाते हुए एक समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत हमारे साथ में परंपरा के साथ जुड़ी हुई है, तो साथ साथ वर्तमान उस विरासत को ध्यान में रख करके विकास की प्रक्रिया के साथ एक उज्जवल में भविष्य की रूपरेखा को तैयार कर रहा है।